वेस्ट एशिया में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब और सीरियस हो गया है और अब ये समुंदर तक पहुंच चुका है। यमन के हूथी रिबल्स ईरान वॉर में एंटर हो गए हैं, जिससे एक और इम्पॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट पर खतरा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अराउंड टेंशन पहले से ही था। अब फोकस शिफ्ट हो गया है बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रूट है। इससे एनर्जी मार्केट्स और सप्लाई चेन्स पर डबल इम्पैक्ट का डर बढ़ रहा है। हूथीज, जो एक ईरानियन प्रॉक्सी है और यमन के वेस्टर्न कोस्टलाइन के काफी हिस्सों को कंट्रोल करता है, काफी टाइम से सिग्नल्स दे रहा था। अब उन्होंने इजरायली मिलिट्री साइट्स पर मिसाइल स्ट्राइक्स करके क्लियर एस्केलेशन दिखा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट और स्प्रेड हो सकता है। रेड सी के पास पोजीशन्ड होने की वजह से हूथीज के पास बाब अल मंदाब पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। ये एक नैरो रूट है जो रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है और ग्लोबल शिपिंग के लिए लाइफलाइन है। अभी तक कोई ऑफिशियल ब्लॉकेड अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी से ही मार्केट्स हिल गए हैं। हिस्ट्री में 10 से 12% ग्लोबल सी बॉर्न क्रूड इसी रूट से पास होता था और काफी कंटेनर ट्रैफिक भी यहीं से जाता है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो शिप्स को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से रीरूट करना पड़ता है, जो काफी लंबा, रिस्की और एक्सपेंसिव रूट है। इस रीरूटिंग का इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। क्रूड फ्रेट कॉस्ट लगभग $2 पर बैरल तक बढ़ गई है। साथ ही वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स के चार्टर रेट्स भी स्काईरॉकेट कर गए हैं। कुछ डील्स $4,25,000 पर डे तक पहुंच चुकी हैं और भी बड़े नंबर्स डिस्कस हो रहे हैं। ये सारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स एंड में फ्यूल और दूसरी चीजों की प्राइसेस बढ़ाते हैं। ईरान की तरफ से भी सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अगर उनके इंटरेस्ट्स टारगेट हुए तो वो बाब अल मंदाब में नया फ्रंट खोल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ मिलकर ईरान का कंट्रोल ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड के एक बड़े हिस्से पर हो जाएगा। इस डबल प्रेशर से सप्लाई स्क्वीज का डर बढ़ गया है, जो ऑयल प्राइसेस को और ऊपर ले जा सकता है। इंडिया के लिए सिचुएशन थोड़ी मिक्स्ड है। इंडिया का काफी क्रूड इंपोर्ट बाब अल मंदाब से नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, लेकिन वहां भी डिसरप्शन के कारण इंडिया को अपने सप्लायर्स डाइवर्सिफाई करने पड़े और रूस से इंपोर्ट्स दोबारा स्टार्ट करने पड़े। फिर भी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट अवॉइड करना मुश्किल है। कतर से आने वाला एलएनजी और सऊदी अरब के यनबू पोर्ट से रीरूटेड क्रूड इंडिया के लिए महंगा पड़ सकता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, बाब अल मंदाब से 15 से 20% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक भी पास होता है, जिसमें फूड, मशीनरी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स शामिल हैं। जब शिप्स लंबा रूट लेते हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, सप्लाई चेन स्लो होती है और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता है, जो आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर करता है। ग्लोबल मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $110 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर प्रेशर ऐसे ही बना रहा तो प्राइसेस $150 या इवन $200 तक जा सकते हैं। फिलहाल इंडिया ने सिचुएशन को थोड़ा मैनेज किया है, जैसे एक्साइज ड्यूटी कट से रिलीफ दिया गया, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और सी रूट्स रिस्की हो रहे हैं, ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हूथीज के एंट्री ने सिर्फ वॉर को बड़ा नहीं किया, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को भी टाइट कर दिया है, जिसका असर जल्दी ही हर जगह महसूस हो सकता है।